आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज की श्रृंखला में हम वापस आए हैं और पिछली मर्तबा हमने कुछ बातों को देखा, समझा। वो बातें थी कि स्वर्गदूत शुरुआत से रहे हैं। स्वर्गदूतों को किन किन श्रेणियों में हम देख सकते हैं। स्वर्गदूत अभी भी शरीर में मनुष्य से बड़े हैं, ताकत रखते हैं और इनके बाद हमने ये भी देखा कि कुछ स्वर्गदूतों के नाम लिए गए हैं बाइबल में और उनका कुछ रुतबा है स्वर्गलोक में, जैसे कि मिखाइल जो स्वर्गदूत है उसको आर्च एंजल बोला गया है, यानी सब दूतों के ऊपर, स्वर्गदूतों के ऊपर है और उसका काम है कि वो इस्राएल को और वो जो रिडीम्ड है उनको प्रोटेक्ट करता है। और गब्रियल के बारे में हम जानते हैं कि दानियल नबी पुस्तक में भी परमेश्वर द्वारा भेजा गया संदेश के साथ, और वो संदेश देता है। साथ ही साथ हम नए नियम में भी गब्रियल को देखते हैं जब वो मरियम के पास आता है। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में हम ये बात जानते हैं कि वो आता है और वचन देता है। मरियम उसको स्वीकार करती है, उसके जज्बात की वो साथ ही साथ जकरिया के पास भी जाता है, उसको भी वचन देता है और वहां से फिर हम देखते हैं कि उनको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग को तैयार करता है। हमने ये भी देखा कि स्वर्गदूतों का काम होता है, अलग अलग स्वर्गदूत हैं, जैसे कि चेराबीम और सेराफीम। चेराबीम का काम यानी कि कुरुबो जो है वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के थ्रोन ऑफ गॉड यानी कि परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख आते हैं और कोई भी अपवित्र चीज उनके आगे पीछे नहीं रहने देते हैं। वहीं सेराफीम है, वो परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं, वो परमेश्वर के सिंहासन के पास रहते हैं। चेराबीम का काम है कि वो चारों तरफ निगरानी रखते हैं और किसी भी पापमय चीज को आने नहीं देते हैं। ये सब करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की श्रृंखला में हम जानेंगे कि स्वर्गदूतों के बारे में हम इतना पढ़ तो रहे हैं, अब ये भी जाने कि इनका काम क्या है, इनकी सेवकाई क्या है। स्वर्गदूतों की सेवकाई के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स। The ministry of angels। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका सबसे बड़ा योगदान है कि ये परमेश्वर के सामने सेवा देते हैं। मिनिस्ट्री टू गॉड। उत्पत्ति में ही हमें पता लग जाता है, जब अदम की वाटिका से आदम और हवा को बाहर निकाला गया तो परमेश्वर ने चेरुबीम को सामने रखा और फ्लेमिंग स्वॉर्ड्स को रखा ताकि वो प्रोटेक्ट करे, जो जीवन का वृक्ष है उनको प्रोटेक्ट करे। और चेरुबीम को रखा, यानी कि हम ये समझते हैं चेरुबीम का काम है प्रोटेक्शन देने का। और वो परमेश्वर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नहीं, वो परमेश्वर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो परंतु पाप को आने से प्रोटेक्ट करते हैं। यानी दे आर लाइक द डिफेंडिंग वॉल टू प्रोटेक्ट एनी आउंस ऑफ सिन फ्रॉम परमिएटिंग और कमिंग इनसाइड द होलीनेस ऑफ गॉड। तो उनका ये काम है कि वो पाप को किसी भी रीति से परमेश्वर की पवित्रताई में आने ना दे। और सेराफीम का काम है कि वो परमेश्वर के सम्मुख बैठ के उनकी महिमा करे और पवित्र पवित्र बैठाएं उन्हें। ये चेराबीम और सेराफीम का काम है। अब स्वर्गदूतों के विषय में बात करें तो स्वर्गदूतों के विषय में हमें पता लगता है कि उन्होंने मसीह के प्रति क्या सेवकाई करी। जब वो परमेश्वर के प्रति सेवकाई देते हैं तो मसीह के प्रति भी क्या सेवकाई देते हैं। तो मिनिस्ट्री टू क्राइस्ट। हम ये बात समझते हैं मसीह यीशु
हम ये बात जानते हैं, बाइबल हमें बताती है मसीह यीशु त्रिएक परमेश्वर का हिस्सा है। इस कारण भी पवित्रताई में और परमेश्वर त्रिएक होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह इंसान होने के नाते स्वर्गदूतों से थोड़ा ही छोटा हुआ, ये बाइबल हमें बताती है। इब्रानियों की पत्री में, फिलिपियों की पत्री में दूसरे अध्याय में जो पौलुस ने गीत लिखा दूसरे अध्याय में कि नम्रता को गीत था, उसमें नम्रता यहाँ पे थी कि प्रभु यीशु मसीह अपना सिंहासन छोड़ के उतर आए और कैसे उतरे, वो स्वर्ग लोक से उतर आए और हमारे बीच में इंसान बने। यानी उन्होंने जो उनके सम्मुख स्वर्गदूत महिमा देते थे उनको और उनका काम करते थे, उनसे भी वो छोटे बन के इंसान बन के उतर आए। तो वो उनके लिए हम्बलिंग था, ऐसा पौलुस हमको समझाता है, हमें समझना चाहिए। ऐसे में भी स्वर्गदूतों ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले ही सेवकाई देना शुरू करा। ये हम देखते हैं जब वो मरियम के पास गब्रियल आया और उन्होंने संदेश दिया। पहला कि उन्होंने संदेश दिया कि मरियम एक बच्चे को जनेगी जो महान होगा, और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने मसीह यीशु के साथ कैसे उनको सहायता करी, उनके परिवार की सहायता करी। मत्ती रचित 2 अध्याय के 13 आयत में फिर से स्वर्गदूत यूसुफ को ड्रीम में आता है और बोलता है कि तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ और मिस्र देश को चले जाओ। क्यों जाने के लिए कहते हैं? क्योंकि इस समय में हेरोद बहुत ही ज्यादा क्रोधित है और वो 2 साल और उससे नीचे के बच्चों को मरवाना चाहता है, और इस समय वो मरवा भी रहा है। ऐसे में स्वर्गदूतों ने सही समय पे यूसुफ को और उसके परिवार को वहां से भेज दिया। तो हम लोग क्या देखते हैं, स्वर्गदूतों ने न केवल भेजा परंतु पूरे समय में जो यहाँ पे वर्णन नहीं है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया, उनको सुरक्षा के दायरे में बना के रखा। और फिर स्वर्गदूत सपने में आता है यूसुफ के पास और बोलता है अब तुम वापस इस्राएल यानी उस देश को चले जाओ। मत्ती 2 अध्याय में हमको इसके बारे में पता लगता है। आप पढ़ना चाहेंगे तो 2 अध्याय की 10 आयत से आगे 20 आयत तक आपको इसके बारे में पता लगता है। तीसरा बिंदु हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने प्रभु यीशु मसीह की सहायता करी जब प्रभु यीशु मसीह वो 3 टेम्पटेशन से होकर गुजरे थे। उसके बाद ये बात हमें पता लगती है मत्ती रचित 4 अध्याय की 11वीं आयत में। ये आयत मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मत्ती रचित उसका 4 अध्याय उसकी 11 आयत। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो प्रभु यीशु मसीह के पास इस समय स्वर्गदूत आकर उनको सहायता कर रहे थे, उनकी सेवा टहल कर रहे थे। चौथा बिंदु हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने जैसे इस समय में प्रभु यीशु मसीह की सहायता करी, उनकी सेवा टहल कर रहे थे, वैसे ही गतसमने बाग में भी जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे तो वो जाकर वहां बाग में प्रार्थना कर रहे थे, और उस प्रार्थना के दौरान उन पत्थर पे जहां पर वो टिके हुए थे और प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल हमें बताती है कि उनके पसीने भी खून की तरह गिर रहे थे। तब स्वर्गदूत उनके पास आकर उन्हें प्रोत्साहन दे रहे थे, उन्हें साहस दे रहे थे, क्योंकि एक आत्मिक युद्ध चल रहा था। जैसे एक युद्ध टेम्पटेशंस की तरफ था, यानी कि आजमाइश की तरफ था, वैसे यह एक आत्मिक युद्ध हम यहाँ पर देखते हैं गतसमने बाग में, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को आगे पता है कि क्या होने जा रहा है, किस तकलीफों से होकर गुजरना पड़ेगा, कोड़ों की मार सहनी है, कीलों को ठोका जाना है हाथों पर, ये जानते हुए पैरों पे ठोका जाना है, कांटों का ताज पहना दिया जाएगा और उसी क्रूस के ऊपर लटके रहना है, अपने आप को सांस बना के रखनी है तो ऊपर करना पड़ेगा। वो सब एक एपिसोड के तौर पे सामने दिख रहा होगा
इस समय में एक बड़ा संघर्ष था प्रभु यीशु मसीह का, और खुद स्वर्गदूत वहां मौजूद थे जो मसीह यीशु की वहां सहायता कर रहे थे। 4 बिंदु हमने अभी तक देखे हैं। 5वां बिंदु ये है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में भी स्वर्गदूत बताते हैं। मत्ती 28 के 5 से 7 में देखिए, मरियम आती है और वो खोज रही है और स्वर्गदूत वहां पर है, और वो कहती है क्या आपने देखा है। ये सोचते हैं क्योंकि वो पलटी नहीं, उन्होंने देखा नहीं, वो स्वर्गदूत है, लेकिन वो स्वर्गदूत बता रहे हैं कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं, पुनरुत्थानित हो गए हैं। ये क्रॉस रेफरेंस के तौर पे आप चारों गॉस्पेल्स में देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें बाब की 5 से 7 आयतों में, मरकुस 16 6 से 7, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 4 से 7, और यूहन्ना 20 12 से 13 आयतों में हम देख सकते हैं। छठा बिंदु है कि न केवल प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में वो बता रहे हैं लोगों को और चेलों को, परंतु उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह उस पर्वत पे खड़े हुए और चेले थे, वहां पे स्वर्गदूत उनको ले जाने आए थे, स्वर्गलोक, है ना। तो हम ये देखते हैं कि दूतों का मसीह यीशु के साथ खासा संबंध हम देखते हैं, सेवकाई देखते हैं। ना केवल मसीह यीशु जब चल फिर रहे थे तब से, परंतु उनके पहले से, जैसे गब्रिएल फरिश्ते ने बताया, फिर उनको रेस्क्यू करा गया, फिर जैसे बड़े हो रहे थे, किस प्रकार से टेम्पटेशंस के समय में प्रभु यीशु मसीह के पास जब खत्म हो गया तो उनको सहायता देने के लिए, उनको मदद देने के लिए, उनकी सेवा टहल करने के लिए आए, और कैसे उसके बाद फिर गतसमने बाग में फिर प्रोत्साहन दे रहे थे, और उसके बाद पुनरुत्थान में और अब असेंशन में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग लोग उठा लिए गए तब भी वहां पे स्वर्गदूत मौजूद थे। इसके लिए प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत हम देख सकते हैं। प्रेरितों के काम को लूका ने लिखा है, ये इसकी दूसरी पत्री है, और ये थियोफिलस को लिखते हैं। थियोफिलस का मतलब है वो जो परमेश्वर से प्रेम करता है, और ये पत्री उस व्यक्ति के नाम हो सकती है या उस सज्जन के नाम हो सकती है जिसको नाम दे दिया गया है, और ये नहीं बताया गया कि वह व्यक्ति कौन है। हो सकता है वो यूनानी व्यक्ति हो और वो परमेश्वर से प्रेम करता हो और जानकारी हासिल करना चाहता हो और ज्यादा जानना चाहता हो। तो प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत में भी हम ये देख सकते हैं। लूका इस प्रकार से लिखता है, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया, उसी रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, और उसी रीति से वह फिर आएगा। तो 7वां बिंदु है, न केवल प्रभु यीशु मसीह के समय में उसके स्वर्ग आरोहण के समय में चेले स्वर्गदूत थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पे आएंगे तब स्वर्गदूत मौजूद होंगे। तो न केवल हम प्रेरित के काम पहले अध्याय के बारे में हम उसकी 11वीं आयत में हम देखते हैं 2 पुरुषों को जिनको देखा गया, वो स्वर्गदूत थे वहां पर, और प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि स्वर्ग दूतों के साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, और यहाँ पे खुद स्वर्गदूत इस बात की गवाही लोगों को दे रहे हैं कि वो बादलों में आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 25वीं अध्याय की 31वीं आयत में इसी प्रकार से लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हमने
कई बिंदु देखे हैं प्रभु यीशु मसीह के तौर पे, 7 बिंदु हमने देखे हैं कि उनकी सेवकाई मसीह यीशु के साथ कितनी ज्यादा बढ़ चढ़कर है। आइए अब हम देखते हैं मिनिस्ट्री, सेवकाई, मिनिस्ट्री टू बिलीवर्स। सेवकाई परमेश्वर के को देते हैं स्वर्गदूत, सेवकाई मसीह यीशु को देते रहे और उनके साथ ही वो स्वर्ग आरोहण उनका हुआ। और सेवकाई अब चेलों यानी कि विश्वासियों के साथ, अब हम और आप विश्वासी हैं, हमारे को प्रभु ये स्वर्गदूत किस प्रकार से सहायता देते हैं। हम प्रेरितों के काम में यदि देखें, बारंबार हम लोग स्वर्गदूतों को के विषय में पढ़ते हैं। स्वर्गदूत सबसे पहले अध्याय में आते हैं, फिर जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, फिर हम आगे बढ़ते हैं कैसे कि कलीसिया बढ़ रही थी और कैसे जैसे पतरस को पकड़वा दिया गया, जेल में डाल दिया गया और एक पूरा समूह एक कलीसिया के तौर पे वो प्रार्थना कर रहे थे, विश्वास और जोश के साथ प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय साथ ही साथ हम देखते हैं कि वहां पर एक स्वर्गदूत पहुंचता है और वो स्वर्गदूत वहां पहुंचता है और जाकर सब कुछ खोल देता है। सब कुछ खुला है लेकिन नहीं खुला है, मतलब वो सब खुला है, पतरस वहां से बाहर आता है, निकल जाता है और वो स्वर्गदूत वहां से गायब हो जाता है, यानी वापस सब कुछ इंटैक्ट हो जाता है, सब बंद हो जाता है। तो वहां पर स्वर्गदूत प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक फिजिकल प्रोटेक्शन है जो चेलों को मिल रहा है, तो ना केवल ये चेलों के लिए है परंतु हम समझते हैं हम सब विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को ठहराया हुआ है कि वो हमको फिजिकली प्रोटेक्ट करें, हमें शरीर में भी प्रोटेक्ट करें। क्या भजन संहिता 91 हमको नहीं बताता कि जब तुम गिरोगे तो तुम्हारे को ठोकर ना लगेगी, पत्थर पे नहीं गिरोगे तो तुमको स्वर्गदूत उठा लेंगे, हाँ, ताकि तुम गिरो नहीं। भजन संहिता 91 11 से 13 में हम पढ़ सकते हैं। कई लोग इसको अच्छे से रटे हुए होंगे, ये समझते हुए कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। इसके अलावा भी पुराने नियम में जब दाऊद भाग रहा था फिलिस्तीनियों से, तो वो भजन में लिखता है कि स्वर्गदूतों ने उसे बचाया। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो दुश्मनों के पूरे प्लान्स हैं उनको वो एकदम चौपट कर देते हैं स्वर्गदूत, क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही दुश्मनों के प्लान्स को चौपट कर देते हैं। ये कई बार हम पुराने नियम में कई कहानियों में इन बातों को समझते हैं, देख सकते हैं। एक बड़ी सेना आई और यहाँ पर गिदौन के तौर पे हम देख सकते हैं, गिदौन कुछ ही लोगों को, कितने लोगों को लेकर वो बड़े से युद्ध में गया था, है ना। वहां पे लिखा है लोकस्ट जितने लोग आते थे मारने के लिए, लोकस्ट की तादाद में झुंड, यानी लोकस्ट को हम समझते हैं तिल चड्डे, है ना, अभी पीछे आया भी, तो तिल चड्डे के एक लाख 10-10 लाख के होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में यदि कोई आएगा उनके बीच में केवल 300 लोगों से कोई जीत सकता है इतना बड़ा युद्ध। तो ये स्वर्गदूत जो है आपस में कंफ्यूजन पैदा कर दिया और लड़ाइयां हो गई और परमेश्वर ने अपने लोगों को बचा लिया। सो गॉड हैज अमेजिंग वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज पीपल एंड हिज डिवाइन प्लान इज देयर। परमेश्वर का एक विचित्र तरीका है अपने लोगों को बचा के रखने का और अपनी योजना के तहत उनको चलाने का। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर, जैसे मैंने आपको नए नियम में से बताया, ये केवल एक हिस्सा नहीं था परंतु और भी फिजिकल प्रोटेक्शन में हम देख सकते हैं कि कई लोगों को पहले बार में भी दूसरे बार में भी निकाला। फिर हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर इन स्वर्गदूतों के द्वारा 144,000 लोग जिनकी संख्या हो रखी है, जो इस्राएल की जातियों में से हैं, वो गिने हुए लोग जो शुरुआत से हैं उनको स्वर्गदूत संभाले हुआ है।
तो वो उनको संभाल के रखेंगे स्वर्गदूत। दूसरा बिंदु हम देखते हैं, तो हमने पहले देखा मिनिस्ट्री टू बिलीवर्स, हम लोग देख रहे हैं विश्वासियों के प्रति सेवकाई, विश्वासियों के प्रति सेवकाई देख रहे हैं हम लोग, मिनिस्ट्री टू बिलीवर्स। मिनिस्ट्री टू बिलीवर्स में पहला बिंदु हमने देखा फिजिकल प्रोटेक्शन है। दूसरा बिंदु है प्रोविजन, फिजिकल प्रोविजन। प्रोटेक्शन में तो हमने कई आयतों को देखा, यहाँ पे हमने भजन संहिता देखे हैं, भजन संहिता 91:35 है, और नया नियम में एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स में हम देख सकते हैं 5:19 में, और फिर 12:7 से 11 पतरस का इंसिडेंस है यहाँ पे, फिर प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं। फिजिकल प्रोविजंस के तौर पे यदि हम देखें तो फिजिकल प्रोविजंस में आपको पता चलता है एलाइजा के बारे में। पुराने नियम में पहले राजा में हम लोग ये देख सकते हैं 19वें अध्याय में कि इस समय एलिया नबी जो है भागा है, वो जेज़ेबेल की बात से डर गया और वो भाग रहा है, और जब भागते 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 थक गया है, एक जगह लेटा है, वहां पे स्वर्गदूत उसको दिखाई पड़ता है, उसे जगाता है, थोड़ा हिला के उसे खाना खिलाता है। वहां पर रोटी सिकी हुई रखी है और पानी रखा है, वो खाता है, फिर सो जाता है, फिर कुछ घंटे बाद दोबारा से स्वर्गदूत वहां पे उसको खाता है और फिर उसको खाने के लिए कहता है। इस बार रोटी जो है तपते हुए पत्थर के ऊपर है, मैं समझता हूँ शायद काले कोयले होंगे या फिर कैसे भी है, पर रोटी और पानी दिया गया है और खाना मिला है, स्वर्गदूतों के द्वारा एलिया नबी को खाना खिलाया गया। तो ऐसे कई इंसिडेंसेस, हालांकि ये एक इंसिडेंट है जहाँ पे फिजिकल प्रोविजंस दिए गए हैं यहाँ पे विश्वासी यानी कि परमेश्वर के जन के लिए, पर न्यू टेस्टामेंट की डायमेंशन शायद इस लेवल से फर्क हो जाती है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जो तुमने इनमें से छोटों से छोटों के लिए किया वो तुमने मेरे लिए किया। सो इन द फॉर्म ऑफ आई वुड से फिजिकल बीइंग्स, हम लोग जैसे फिजिकल बीइंग्स हैं और हम लोग के अंदर में परमेश्वर ने दया दी है, और किसी समय पे किसी व्यक्ति की जरूरत को यदि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है देने के लिए, तो हम लोग उनके लिए एंजल्स के तौर पे आते हैं। हम लोग एंजल्स नहीं है, मेरे को गलत मत समझिएगा प्लीज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, परंतु हिंदुस्तानी या हिंदी में ऐसा ही बोला जाता है कि आप मेरे लिए स्वर्गदूत के समान है। ऐसा नहीं कि हम लोग स्वर्गदूत हो जाते हैं, कुछ है, पर फिजिकल प्रोविजंस गॉड अलाउज थ्रू अस, एंड इफ देयर इज अ नीड ही विल स्टिल डू इट। अगर जरूरत पड़ी तो फिजिकल प्रोविजंस परमेश्वर की इसी प्रकार से होंगी। हमने शायद कोई टेस्टिमनी पढ़ी हो, कुछ लोगों के बारे में पढ़ा हो, कोई जेल में था, उनको रिलीज मिला हो या उनको एस्केप मिला हो। मैं याद करता हूँ एक किताब मैंने बहुत समय पहले पढ़ी थी, ओपन डोर्स के लिखने वालों के बारे में। तो एक बार वो बहुत सारी बाइबल उन्होंने ट्रंक में रखी थी और वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे थे। इस समय कम्युनिस्ट नेशंस होने के नाते बाइबल अलाउड नहीं थी, और नहीं होने के कारण कहीं भी इस बाइबल स्मगल नहीं की जा सकती थी। अगर होता तो जेल और मृत्यु पक्का था। तो इनके जो ओपन डोर्स के स्थापक थे, जिन्होंने ओपन डोर्स की स्थापना करी, वो जा रहे थे और वो क्रॉस बॉर्डर्स पे थे, और उन्होंने छोटी सी प्रार्थना करी, प्रभु मैं चाहता हूँ ये बाइबल देना, मैं चाहता हूँ लोग बचाएगा, ये तेरा काम है, तू संभाल। एक छोटी सी उन्होंने प्रार्थना करी थी, ये इस प्रकार से करी थी, ये नहीं जानता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। वहां पर उन लोगों ने सबने खोला, पूरी गाड़ी अच्छे से छान मारी, लेकिन एक बाइबल नहीं दिखी। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो बाइबल भर के ट्रंक के अंदर लेकर जा रहा है और उनको दिखाई ना दिया, यदि ये स्वर्गदूतों को काम ना हो। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एंजेलिक एविडेंसेस लोगों के पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं। तीसरी बात है प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट।
एनकरेजमेंट के तौर पे हम लोग प्रोत्साहन के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि पौलुस जबकि वो समुद्र पे था और वो जा रहा था, तब ऐसा हुआ उसके साथ कि बहुत दिन बीत गए और उनको रास्ता नहीं दिख रहा है और माल्टा से आगे बढ़ना है और कुछ हो रहा है उनके साथ है। तो इस समय क्या है कि शिप रैक होने वाला है, हाँ टूटने वाली है, मतलब टकराएगी तो उस समय, क्योंकि लकड़ियों के थे ना, बहुत जोर से टकरा के टूट जाते थे। तो उससे क्या है, कई लोग भाग जाएंगे, जेल कैदी होंगे तो वो भाग जाएंगे। तो कैप्टन क्या करेगा, कैप्टन अपने आप को मार डालेगा, शिप का कैप्टन अपने आप को मार डालता है। तो ऐसे कोई इंसिडेंट 27वें अध्याय में, प्रेरित काम उसके 27वें अध्याय में होता है। यहाँ पर पौलुस बताता है कि मेरे पास रात में स्वर्गदूत आया और उसने बोला कि शिपरैक होगा लेकिन एक भी जान नहीं जाएगी। ये बहुत ही अच्छा वाक्य है, इसको हम पढ़ सकते हैं। आइए 27वें अध्याय की 23 से 25 आयत में हम देख सकते हैं इसे। 27 27वें अध्याय की 23 से 25 आयत। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सब को जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पे जाना टिकना होगा। तो यहाँ पे हमको पता लगता है ये समुद्र में तूफान आया है और शिपरेक होने जा रहा है। अब ये कैप्टन ऑफ द शिप से बात कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है। तो यहाँ पर प्रोत्साहन के तौर पे भी हम लोग स्वर्गदूतों को देख सकते हैं, स्वर्गदूत आते हैं, दिखते हैं। चौथी बात हम देखते हैं डायरेक्शन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शायद वो ज्यादा नीचे हो जाएगा। डायरेक्शन यानी कि मार्ग दर्शाना या मार्गदर्शित करना। अब यहाँ पर हम लोग प्रेरित के काम में ही देखें तो प्रेरित के काम में 8 अध्याय की 26 आयत में फिलिप को इथोपियन के पास जाने के लिए कौन बोलता है? इथोपियन यूनक जो यरूशलेम आया हुआ था, अब वो वापस जा रहा है और उसको एक हिस्सा मिला है, यशाया का हिस्सा मिला हुआ है और वो उसको पढ़ रहा है। और इस समय पढ़ रहा है तो फिलिप को उठा के यरूशलेम से गाजा की तरफ जाने के लिए किसने कहा? स्वर्गदूत ने कहा। यहाँ पे लिखा है एन एंजल डायरेक्टेड फिलिप। तो स्वर्गदूत ने उसे मार्गदर्शन, उसको बताया कि तू यहाँ पर जा। तो हमें पता लगता है कि मार्गदर्शन यानी थोड़ा सा दिशा हमको देते हैं, स्वर्गदूत दिशा भी दे रहे हैं। फिर एक और व्यक्ति है जो यूनानी है, जो जिसका नाम कर्नेलियस है और वो अच्छे काम करता है, भले काम करता है, उसका मन साफ है और वो प्रभु को खोज रहा है। ही इज सर्चिंग फॉर गॉड। वो प्रभु को खोज रहा है, सच्चे परमेश्वर को खोजता है। तो उसके पास स्वर्गदूत आता है और स्वर्गदूत उसे बताता है, वो घबरा जाता है, ये कौन है, ये तो कोई गॉड्स होंगे या कुछ है। तो ऐसे बताता है, तब वो कहता है तू पतरस के लिए भेज अपने आदमियों को और वो तुझे सही बातें बताएंगे। तो कर्नेलियस के पतरस के लिए लोगों को भेजता है। 1.5 दिन जाने में, 1.5 दिन आने में लग जाता है। 3 दिन बाद पतरस वहां पर आता है और फिर प्रचार करता है। प्रचार करते करते पवित्र आत्मा से लोग भर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का ये काम था। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 हिस्सों में स्वर्गदूत डायरेक्शन सेवका बिलीवर्स को, विश्वासियों को डायरेक्शन दे रहे हैं। फिर सबसे आगे हम देखते हैं कि वो प्रार्थना
का उत्तर देने में भी सहायता करते हैं। असिस्ट इन आंसर्स टू प्रेयर। नाउ ये बड़ा पेचीदा पॉइंट हो जाएगा अगर इसको हमने थोड़ा सा भी इधर उधर लिया। दे आर असिस्टिंग, वो मदद कर रहे हैं जो उत्तर परमेश्वर ने उस व्यक्ति के लिए, उन लोगों के लिए, उन ग्रुप के लिए दिया है, उन तक पहुंचाने के लिए। ये नहीं कि वो ही उत्तर दे रहे हैं। एंजल्स आर नॉट आंसरिंग आवर प्रेयर्स। स्वर्गदूत हमारी कोई प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहे हैं, वो केवल असिस्ट कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा एपिसोड हम लोग दानियल नबी की पुस्तक में आराम से देख सकते हैं, जो हम समझते हैं दानियल 9 अध्याय में के 10वें अध्याय में कि कौन आया है, 21 दिन से कौन प्रार्थना कर रहा है, कौन फास्टिंग कर रहा है परमेश्वर के सामने, है ना। और हम ये भी समझते हैं बाइबल में, पुराने नियम में, फॉर अस इवन एज क्रिश्चियंस एंड के यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी। तो दानियल भी यहाँ पर गब्रियल की वर्शिप नहीं कर रहा, परंतु परमेश्वर का संदेश लेकर उनके पास आया है। परमेश्वर का एक खास संदेश जो दानियल तक पहुंचना ही है, क्योंकि दानियल ने प्रार्थना करी और दानियल को परमेश्वर ने अच्छा माना। ही वॉज एडमायर्ड बाय गॉड एंड ही इज हेल्ड इन अ गुड एंड हाई पोजिशन बाय गॉड। परमेश्वर के लिए एक कीमती है दानियल ना। तो इस कारण, क्योंकि ये मेरा बेटा है, इससे मैं छिपाऊंगा नहीं, इसको मैं बताता हूं। तो फिर गब्रियल को भेजा गया और गब्रियल के द्वारा अंत के बारे में बताया गया, अंत के किंगडम्स के बारे में बताया गया, और फिर प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी बता दिया गया। पूरा बताया था गब्रियल के द्वारा। ये पुराने नियम में है। नए नियम में हम देखते हैं जैसे कि जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे थे पतरस के रिलीज के लिए, एक बड़ा रोमांचक सा एपिसोड आता है। एक बड़ा रोमांचक सा एपिसोड है। विश्वासी, नए विश्वासी हैं और पुराने विश्वासी हैं, साथ में प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से कि पीटर को रिलीज कर दिया जाए। और परमेश्वर ने एंजल को भेज दिया और वहां से रिलीज हो गया और पतरस जाता है सीधा विश्वासियों के घर में, मरियम के घर में जाता है और नॉक करता है। वहां पे एक मददगार लड़की, सेवक लड़की आती है, खोलती है, देखती है पीटर है, फिर खोलती नहीं, सुनती है और फिर चली जाती है, दरवाजा भी नहीं खोला उसने। और वो लोग जो प्रार्थना कर रहे थे पतरस के लिए कि वो रिलीज हो जाए और आ जाए, वही विश्वास नहीं कर रहे कि पतरस नहीं। बड़ा रोमांचक सा ये एपिसोड होता है। पर ये हम जानते हैं कि स्वर्गदूत समय अनुसार परमेश्वर के उत्तरों को, जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, उनको लेकर आते हैं अलग अलग तरीकों से। फिर आखिरकार विश्वासियों को कौन ले जाता है? Who takes believers home? No? So they carry believers home. एक इंसिडेंट के द्वारा ही हम ये बात समझ पाते हैं। तो ये हम लोग इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, ये बता नहीं रहे हैं अपनी एक्स्ट्रा रीडिंग्स के द्वारा, परंतु खुद प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के बारे में बताया। जब एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने 16वें अध्याय में दिया था, एक रिच मैन और लाजरस के बारे में। एक धनी व्यक्ति और लाजरस। एक धनी व्यक्ति के घर के बाहर एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था, घर नहीं था, बेघर था, और वो इंतजार करता था कि घर के बचा हुआ खाना इस तक मिल जाएगा, और शायद कभी कभी आता होगा, कभी नहीं आता होगा। तो लिखा है कि कुत्ते चाटते थे उसके घावों को। फिर क्या होता है कि वो मरता है।
लाजरस मरता है, लाजरस परमेश्वर के नजर में अच्छा है, इसलिए उसको स्वर्गदूत ले जाते हैं। ये भी लिखा हुआ है, वो धनी व्यक्ति मरता है लेकिन उसे स्वर्गदूत नहीं उठाते, वो जाता है, वो अंधकार में या फिर आग में धिधकता रहता है। ये पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा वाला इंसिडेंट है। ये हमको समझाएगा कि केवल विश्वासियों के लिए स्वर्गदूत आते हैं उनको उठाने के लिए। लूका रचित 16 अध्याय उसकी 22 आयत। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से ही अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। देखिए यहाँ पे 2 आयतें लिखी हैं, खुद प्रभु यीशु मसीह जब बता रहे हैं, ये धनी व्यक्ति को स्वर्गदूत नहीं लेकर गया, परंतु उस कंगाल को स्वर्गदूत लेकर गया। तो हम ये बात अच्छी तरह समझते हैं, इन 2 आयतों में हम बात अच्छी तरह समझ जाते हैं कि विश्वासियों को स्वर्गदूत उठाते हैं, और जब समय समाप्त हो जाता है तब वो विश्वासियों को घर लेकर जाते हैं अपने साथ। ये बात हमने अब तक देखी है कि मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स क्या है, स्वर्गदूतों की सेवकाई क्या क्या है, काम क्या है। स्वर्गदूतों की सेवाई परमेश्वर के प्रति, मसीह यीशु के प्रति और विश्वासियों के प्रति हमने देखी है स्वर्गदूतों की सेवकाई। ये तो यहाँ तक हो गया। अभी क्या स्वर्गदूतों का कुछ लेना देना है वो लोग जो विश्वास नहीं करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उन्होंने विश्वास नहीं किया, वो लोग जो गैर विश्वासी जिन्हें बोला जाता है, वो लोग जो नहीं जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को या नहीं जानना चाहते हैं कभी भी और दूर रहना चाहते हैं, उनके लिए कुछ काम है क्या स्वर्गदूतों का? तो बाइबल इसके विषय में भी हमको बताती है। ये सेवकाई नहीं है अन्य या गैर विश्वासियों के लिए, परंतु ये रिश्ता बोल सकते हैं, रिलेशनशिप टू द अनबिलीवर्स। बाइबल इसके विषय में भी हमको बताती है कि जो लोग विश्वास नहीं करते, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ठुकराते रहते हैं, जो लोग नहीं लेना चाहते सत्य मार्ग का जीवन, और उन लोगों के साथ क्या होता है? तो स्वर्गदूत का काम है कि वो परमेश्वर के द्वारा बताया हुआ जो परमेश्वर का न्याय है उसको प्रकट करें। जो परमेश्वर का न्याय है वो स्वर्गदूत उन लोगों के ऊपर प्रकट करेंगे जो लोग शुरुआत से ठुकराते आए हैं प्रभु यीशु मसीह को। ये बात हम शुरू से देख सकते हैं। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखें, किताब में देखें, तो उत्पत्ति में हमको पता लगेगा कि उत्पत्ति के 19वें अध्याय में अब्राहम से बात करने के बाद स्वर्गदूत सदोम और गमोरा गए, और सदोम और गमोरा से स्वर्गदूतों ने विश्वासियों को यानी लूत और उसके परिवार को वहां से रेस्क्यू करा, और परमेश्वर का जो न्याय था उस देश के लिए उसको खोल दिया। वो क्या था? आग और गंधक की बारिश, जिससे सदोम और गमोरा पूरी तरीके से नाश हो गया। इसके अलावा प्रकाशित वाक्य हमको बताता है, 14 अध्याय है, फिर हमारा 15 अध्याय है। ये सब हमें बताते हैं कि जो जितनी भी संसार की शक्तियां हैं वो कैसे कैसे परमेश्वर द्वारा स्वर्गदूतों पे या स्वर्गदूतों द्वारा परमेश्वर का जो न्याय इन
शक्तियों के ऊपर आने वाला है, वो स्वर्गदूत ही नाश करेंगे। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि जब हम प्रेरितों के काम में देखते हैं तो प्रेरितों के काम में हेरोद अग्रिप्पा है जो वचन बोल रहा है, और उसका एक वचन इतना अच्छा है कि वो कहता है यू स्पीक लाइक गॉड्स, तुम तो ईश्वरों जैसे बात कर रहे हो। उसी समय परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसको स्ट्राइक करता है और अग्रिप्पा गिर जाता है और आगे मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के खिलाफ अपनी आवाज लाई, यानी ही थॉट ही इज अ गॉड, उसने सोचा कि वो एक ईश्वर है। फिर उसने परमेश्वर की निंदा की ऐसे करने पे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय में हमें इसके बारे में पता लगता है, 23वीं आयत में। और फिर हम ये भी जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय में कि गैर विश्वासियों के साथ अंत में क्या होने जा रहा है कि उनको धकेल दिया जाएगा, यानी उन्हें बांध के कहां पे धकेला जाएगा? आग में धकेल दिया जाएगा, जहां पे रोना और कुड़कुड़ाना और जलना हमेशा होता रहेगा। स्वर्गदूत ये भी हैं जो हर बार तुरई को फूकेंगे, और हर तुरई के फूके जाने पे कुछ इवेंट्स होने जाएंगे जो प्रकाशित वाक्य में हमको पता लगता है कि एक इवेंट तुरई के फूकने के बाद एक परमेश्वर का न्याय उंडेल दिया जाएगा, और ये उंडेलने वाले कौन है? ये स्वर्गदूत ही हैं। तो हमने अब तक देखा ये खास एपिसोड में, ये खास श्रृंखला में, कि स्वर्गदूतों का रिश्ता और स्वर्गदूतों की सेवकाई किस प्रकार से है। हमने देखा कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर के द्वारा रचे हुए ये स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की पवित्रताई को बना के रखते हैं, और परमेश्वर के काम को पूरा करते हैं, निरंतर उनको पूरा करते हैं। न केवल परमेश्वर का ये काम पूरा करते हैं, परंतु निर्देश अनुसार परमेश्वर इन्हें अपने लोगों के पास भी भेजता है। हम जानते हैं कि मसीह यीशु के साथ निरंतर सेवकाइयों में अलग अलग समयों पे स्वर्गदूत दिखाई दिए, अलग अलग समय पे स्वर्गदूत विश्वासियों को भी दिखाई दिए, और उन्हें आगे के लिए बताया गया, दर्शन दिए गए और वचन दिए गए। इन बातों से हमें एक बात पता स्पष्ट हो जाते हैं एक बात में कि एक आत्मिक वर्ल्ड है, जिसे बाइबल हमें बताती है। एफिसियों में पौलुस खास तौर पे इसी बात को लिखता है कि हम प्रधानताओं के खिलाफ हमारा युद्ध है। हमारा युद्ध आकाश मंडल में होने वाली अंधकार की शक्तियों से है। इस कारण हमें पूरी तरीके से सशक्त और तैयार रहना है। आगे वो बताता है कि वो तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। वो कहता है उद्धार का कोट पहने हुए और सीने पे धार्मिकता का कवच पहने हुए, और हाथ में वचन की तलवार लिए हुए, और जो बेल्ट है वो बांधती है पूरा ऊपर और कस के रखती है। वो बेल्ट सच्चाई की बेल्ट है, यानी कि सत्यता की बेल्ट है। और फिर शूज पहनने हैं, सुसमाचार का शूज, और शील्ड ऑफ फेथ नहीं भूलना है, यानी विश्वास की ढाल को बना के रखना है। ये सब बातें हमें बताती हैं कि हमारा जो युद्ध है आपस में लोगों के साथ नहीं है, फिलॉसफीज के साथ होता है। लेकिन ये फिलॉसफीज आती कहाँ से है? ये एडिशनल नॉलेज कहाँ से क्रिएट होती जा रही है, जो लगातार आती जाती है, न्यू डायमेंशंस में बढ़ती जाती है। ये आत्मा में हो रहा है, ये स्पिरिचुअल रेल्म में होता है, ये डायनेमिक स्पिरिचुअल रेल्म में है। और इनके विरोध में यदि हम आते हैं तो वो केवल आत्मा में ही आ सकते हैं। और ऐसा जानना कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आत्मा में ही होंगे, बाइबल हमको फिर से यही बताती है। ना
एक व्यक्ति जो उद्धार पाया हुआ है, एक व्यक्ति जो रिडीम्ड है, छुटकारा पाया हुआ है, अंत में जो उसका पूर्ण छुटकारा होगा वो होगा जब प्रभु यीशु मसीह बाद में आएंगे और जब हम उठा लिए जाएंगे। और जब हम उठा लिए जाएंगे तो हम स्वर्गदूतों के समान हो जाएंगे, यानी आत्मा में हो जाएंगे। तब हमें इन गहरी बातों का और भी जानकारी हो सकेगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप बिट मोमेंट्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे कई वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। आप सभी को जय मसीह की।